नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। एक ऐसा वीडियो जो तकरीबन आगामी फरवरी 2025 तक हर भर्ती के अंदर आपके काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम सरकार का जो बजट आया है उस बजट के बहुत बड़े मैराथन बजट की पीडीएफ को एक गर्भित सार संग्रह के रूप में, निचोड़ के रूप में तैयार कर रहे हैं। उस पर बनने वाले महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं इक्को सर्वे प्लस आपके करंट जीके के लिहाज की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो, ये जो 30-40 मिनट है आपके तकरीबन फरवरी 2025 तक काम आने वाली है। अच्छे तरीके से हम देखेंगे। इसके बाद में इस पीडीएफ को करवाने के बाद में, क्लास को करवाने के बाद में इस कंप्लीट पीडीएफ की पीपीटी हम जीके विद्रा के जांगी टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। और इसको तैयार करवाने में बहुत बड़ा जो योगदान, जो सहयोग है, वो शिवराज जी ढोकिया सर का रहा है। और अब इसको हम बने पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और इम्पोर्टेंट और लकी रहेगा आगामी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान का जो बजट सार 2024-25 है, मैं इसकी बात करूं तो इस बजट के सार संग्रह की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बजट की जो थीम है वो थीम क्या रही है। तो बजट की जो थीम आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इस बजट की जो थीम है वो थीम क्या रही है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार के इस बजट की जो थीम है वो क्या है कि परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन है। पहला प्रश्न, सरकार के जो बजट है वो बजट किसने पारित किया? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी के द्वारा बजट पारित किया गया है। और इस बजट की जो थीम रही है वो थीम क्या रही है? परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन, ये इस बजट की थीम रही है। और इसके बाद में अब बात करेंगे, सबसे पहला जो कंसेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा करके कितना किया गया है? 8,000 कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना के तहत आपसे पूछा जाए जो किसान सम्मान जो निधि है उसको कितना बढ़ाया गया है, तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 8,000 कर दिया गया है। इसके बाद में दूसरा जो कंसेप्ट वो ये है कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस है, वो सरकार ने यहाँ पे घोषणा कर दी है। इसके बाद हम बात करेंगे सरकार के इस बजट के कुल कितने संकल्प लिए गए थे दोस्तों। इस सरकार के इस बजट में कुल 10 संकल्प हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। वो 10 संकल्प कौन कौन से हैं? सबसे पहला, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी के रूप में प्रदेश को डेवलप करना है। एक पहला थीम, पहला एजेंडा हम कह सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2, बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क का डेवलप करना है, विकास करना है। नंबर 3 है सुनियोजित विकास के साथ साथ में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को भी डेवलप करना है। नंबर 4 है सम्मान सहित किसान परिवारों को सशक्तिकरण करना है। किसान जो परिवार है उनको भी सरकार ने सशक्तिकरण के तौर पे डेवलप करने की यहाँ पे ठानी है। बड़े जो उद्योग हैं उनके साथ में MSME का विकास करना है। विरासत के विकास की सोच के साथ धरोहर संरक्षण करना है। हमारी जो हेरिटेज है, बावड़ियाँ हैं, दुर्ग है, मंदिर है, उनको भी सरकार ने संरक्षण करने के उद्देश्य से इसमें संकल्प पत्र में शामिल किया है। सतत विकास के साथ साथ में सबसे बड़ा एनवायरनमेंट के अंदर हरित राजस्थान के रूप में स्टेट को डेवलप किया जाएगा। और बात करेंगे मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य के ऊपर बल दिया गया है। और सामाजिक सुरक्षा, वंचितों में गरीब परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन की योजना सरकार ये संचालित भी करेगी। और परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन जो सरकार का यहाँ पे थीम भी रही है बजट की। तो ये सरकार के महत्वपूर्ण 10 संकल्प इस बजट में लिए गए हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे इस बजट के अंदर आधारभूत जो संरचना है वो जरा सुनिएगा। तो आधारभूत संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले जो संरचना है वो कौन सी है? पेयजल की है भाई। तो सबसे पहले जो परियोजना है तो वह कौन सी? पेयजल की परियोजना है। पेयजल की परियोजनाओं के अंदर कौन कौन सी सरकार की जो योजनाएं इसके अंदर अब आगे संचालित की जाएगी? देखिए दोस्तों, हर घर नल हर घर जल के जो थीम है उसके साथ में जल जो जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण घरों
में नल से जल उपलब्ध करवाना है। दूसरी बात करंट का प्रश्न है, जल जीवन मिशन में कौन सा जिला अग्रणी रहा है? तो डी डवाणा कुचामन। तो जल जीवन मिशन में डी डवाणा कुचामन, और इसके बाद में कौन सा? खेरथल तिजारा। दोस्तों यह जिले अग्रणी रहे हैं जल जीवन मिशन में, 25 लाख ग्रामीण परिवारों में नल से जल उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट बात करेंगे, छह वृहद परियोजनाएं, पेयजल की परियोजनाएं सरकार शुरू करेगी। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी? चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, जो राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जिले के अंदर है। देखिए दोस्तों, अब देखो आप, इसमें गंगापुर सिटी का नाम आ रहा है, कुछ में कोटपुतली बहरोड है। तो मान लीजिए आपको आगामी एग्जाम में नवीनतम जीके पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इस इक्को सर्वे में जो डेटा डाले हैं वो नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं। तो मान के चलिएगा आप आगामी जो जीके हैं आगामी एग्जाम के लिए 50 जिलों के अकॉर्डिंग तैयार करोगे, क्योंकि सारे जो डेटा आपके अपडेट जिलों के साथ में ही डाले गए हैं। और चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, उसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा में शुरू की जाएगी। चंबल नदी आधारित टाली तिर जल प्रदाय परियोजना 2 जिलों के अंदर, किन किन में? धौलपुर, भरतपुर के अंदर आ जाएगी। जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना में चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है और उदयपुर जिलों में शुरू की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना में सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना में शुरू की जाएगी है। अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल जो परियोजना है, इसके अलावा फलोदी जिले के अंदर देंचू और लोहावट है, वो इससे लाभान्वित किए जाएंगे। अब दूसरा आधारभूत संरचना के अंदर हम फील्ड लेंगे तो वह कौन सा है? वो आ जाएगा आपके ऊर्जा का। देखिए भाई, तो दूसरा फील्ड हम लेंगे वो कौन सा आ जाएगा? ऊर्जा का। ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से नवीनतम सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, कितने थर्मल पावर वगैरह है, कितने जो सोलर पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए साथियों, ऊर्जा के अंदर 50,000 मेगावाट क्षमता के 3 सोलर पार्क बनेंगे। डेफिनेटली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए। कितने मेगावाट के? 50,000 मेगावाट के। तो 50,000 मेगावाट के कितने सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे? 3 सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे भाई? तो एक कहाँ पे? बोडाना गांव जैसलमेर में, दूजा कहाँ पे? पुगल बीकानेर में, और तीजा कहाँ पर? छत्तरगढ़ बीकानेर में। तो इन तीनों में सोलर पार्क बनेंगे जिनकी जो क्षमता रहेगी वो कितनी? 50,000 मेगावाट की। अब देखेंगे राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी भी लेकर के आएगी, ऊर्जा नीति भी लेकर के आएगी। और आपने पीछे पढ़ाई था कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला मंदिर जब निर्माण हुआ था, तो उसी दिन ही पीएम साहब ने एक योजना की शुरुआत की थी। वो कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है। तो उस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी इसमें की जाएगी, इस योजना के तहत है। अब आगे चलते हैं राजस्थान के सड़क संकल्प प्रपत्र के अंदर, राजस्थान के सड़क क्षेत्र के अंदर राजस्थान में साथियों 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा। 53,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा, जबकि 50,000 मेगावाट क्षमता के 3 सोलर पार्क बनेंगे। अब बात करेंगे सबसे मोस्ट में मानूं तो ये कंसेप्ट दोस्तों आगामी एग्जाम में छपने वाला है। कौन सा? 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस का निर्माण होगा। तो 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। कितने किलोमीटर लंबाई के? 2750 किलोमीटर लंबाई के बनाए जाएंगे। और अब चलते हैं आगे क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाओं के अंदर है। देखिए साथियों, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक में सुविधाओं की बात करूंगा तो उसमें आप सबसे पहले हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 प्री अर्बन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जिला स्तर के ऊपर वाईफाई इनेबल लाइब्रेरी एंड
नो एंड को वर्किंग स्टेशन की स्थापना होगी। जिला स्तर के ऊपर वाईफाई इनेबल लाइब्रेरी, साथ साथ में को वर्किंग स्टेशन की स्थापना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाएगी। इसके बाद में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे। जो सिटी के अर्बन एरिया हैं वहां पे महिलाओं के लिए बायोपिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। बायोपिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए अर्बन शहरी क्षेत्रों में। और राजस्थान रोडवेज के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं दोस्तों, वो शुरू भी की जाएगी। अब बात करेंगे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी। राजस्थान का जो पूर्वांचल है, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, उनको डेवलप करने के लिए ब्रज क्षेत्र विकास योजना सरकार अब लेकर के आई है बजट के अंदर। और इसमें राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र है, उनका डेवलप किया जाएगा और उनके अंदर डांग क्षेत्र उनको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान का जो डांग क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 50-50 करोड़ रुपए के सरकार ने इसमें योजना भी चलाई जाएगी। तो राजस्थान के इन क्षेत्रों को डेवलप सरकार करेगी। अब हम बात करेंगे राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है, हमारे राजस्थान के जो उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए सरकार का क्या एजेंडा है, क्या सरकार की स्ट्रेटजी रहेगी हमारे उद्योगों को डेवलप करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगा इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024। सबसे पहले बात सुनिएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी पे ऊपर आधारित है। राजस्थान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 है वो किसके ऊपर आधारित है तो ये देख लीजिएगा। और इसके तहत थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स एवं हेजल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो सरकार इसमें क्या करेगी, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इसके अंदर जारी की जाएगी। गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी, गारमेंट एंड अपैरल जो पॉलिसी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए। और इसके बाद में राजस्थान वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी लेके आएगी। तो राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 जो कि थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स एवं हेजल फ्री गुड्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आधारित है, उसके तहत है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी और राजस्थान के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए राजस्थान वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकार यहाँ पे लेकर के आएगी। अब है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो राजस्थान पेट्रो जोन, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला हम क्वेश्चन कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पे डेवलप किया जाएगा भैयों, राजस्थान पेट्रो जोन है ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, बालोतरा जिले के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। और इसके बाद में राजस्थान की डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कौन सा होगा, बालोतरा। तो राजस्थान डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो बालोतरा में स्थापित किया जाएगा, जबकि राजस्थान पेट्रो जोन वो कहाँ पे, बालोतरा के अंदर, वो भी बालोतरा के अंदर आ जाएगा। राजस्थान ये अमृत है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर है साथियों, ये कहाँ पे स्थापित होगा, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और टेक्सटाइल जो पार्क, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, भीलवाड़ा है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा, भीलवाड़ा में डेवलप किया जाएगा। राजस्थान का सिरेमिक पार्क है वो कहाँ पे बनेगा, बीकानेर में। सिरेमिक पार्क बीकानेर में ऑलरेडी है, इसको डेवलप किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल हब के रूप में बांदीकुई में स्थापित किया जाएगा, हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है ये कांकाणी रोहट पाली में स्थापित किया जाएगा। और बायोमास पैलेट्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये कहाँ पे स्थापित होगा भाइयों, तो ये बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। और टाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर में। और हैंडीक्राफ्ट पार्क दोस्तों ये कहाँ पे स्थापित होगा, जोधपुर। तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पार्क के रूप में, सिरेमिक पार्क बीकानेर में, टेक्सटाइल के रूप में भीलवाड़ा है, ये स्थापित किए जाएंगे। और श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान के ये के अंदर
घोषित हैं। कौन कौन से? धर्मपुरा बाड़मेर और मालकीतुस उदयपुर और बरकाना पाली और कौन सा? नैनवा बूंदी, जो श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान में वास्ट रिसाइकलिंग पार्क है। ये बहुत पहले प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है इसके बारे में, करंट जीके का प्रश्न आ गया। राजस्थान का ई वेस्ट है, राजस्थान का ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। राजस्थान का ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क है वो कौन से गांव में? धोलाही गांव में। कहां पर? जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थापित होगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की तर्ज पे स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का ई साइकिल रिसाइकलिंग जो पार्क है वो धोलाही गांव जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये प्रश्न करंट जीके के तौर पे आ चुका है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिकवरी की तरफ पे हो गया। अब बात करेंगे राजस्थान के आगे। नेक्स्ट राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो उसमें आप देखोगे सोखरी, तो उसमें हम देखेंगे ना तो सोखरी, कठुमर, अलवर। राजस्थान के जो औद्योगिक क्षेत्र जो घोषित हुए हैं तो सोखरी, कठुमर, अलवर में है। करेड़ा मांडल भीलवाड़ा के अंदर, पिंपलूद जहाजपुर शाहपुरा के अंदर है। जुरहरा कामा डीग जिले के अंदर है। बिंडर कहां पर? उदयपुर में। ये राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर। मारवाड़ इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है उसके रूप में जोधपुर, कांकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। स्टोन मंडियों की स्थापना, तो राजस्थान में जो स्टोन मंडियां हैं उनकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? देखिए तो ब्यावर में, कोटा में, जालोर में, राजसमंद में और सिकंदरा दौसा में यहाँ पे स्टोन मंडियों की स्थापना सरकार करेगी। अब है राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन पॉलिसी के तहत हम बात करेंगे प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। पीएम यूनिटी मॉल है। पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना कहां पे होगी? तो जयपुर में। पीएम यूनिटी मॉल जयपुर में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान के उद्योगों को डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा एमएसएमई पॉलिसी लेकर के आएंगे 2024 जो प्रस्तावित है। इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत खादी संस्थाओं एवं समितियों को सहायता मिलेगी। और राजस्थान की माटी कला जो बोर्ड है, देखिए साथियों, राजस्थान की माटी कला बोर्ड है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री प्रहलाद राय जी टाक है। प्रहलाद राय जी टाक राजस्थान के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो माटी कलाकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माटी कलाकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माटी कलाकारों के उत्थान के लिए सरकार स्थापित करेगी, विकसित भी करेगी, इसके तहत है। हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में पर्यटन एवं कल्चर के अंदर है। पर्यटन एवं कला संस्कृति की बात करें तो देखिए भाई, पर्यटन एवं कला संस्कृति के अंदर पर्यटन एवं कला संस्कृति की बात करूंगा तो पर्यटन का जीएस सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर योगदान कितना है? 5.6। प्रश्न इंपॉर्टेंट है करंट जीके की दृष्टि से। पर्यटन का जीएसडीपी में योगदान कितना? 5.6% है। दूसरा प्रश्न, पर्यटन विकास के लिए नई पर्यटन नीति सरकार लेकर के आएगी। तो ये मान लीजिएगा कि अब सरकार की एक नई पर्यटन नीति अब घोषित की जाएगी। और राजस्थान में पर्यटन विकास बोर्ड, आप इससे पहले आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, पर्यटन विकास निगम वगैरह पढ़ते हो। अब सरकार के द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक नया बोर्ड बनेगा पर्यटन के क्षेत्र में, नई पॉलिसी भी आएगी पर्यटन में। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, जिसको आरटीआईसीएफ के माध्यम से स्थापित होगा। और सरकार ने उसके लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय किया है? इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का व्यय यहाँ प्रस्तावित किया है। आगे देखिए नेक्स्ट है राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके तहत क्या होगा? हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो विरासत है, उनके लिए उनका संरक्षण भी किया जाएगा और उनके लिए संवर्धन उनका किया जाएगा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, लाइट एंड साउंड शो है वो कहां पे स्थापित होंगे? चित्तौड़गढ़ और आमेर जयपुर में। पर्यटन के क्षेत्र में आपसे पूछा जाए लाइट एंड साउंड शो है के रूप में कहां स्थापना होगी? तो चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर में। फोसिल्स पार्क, जो जीवाश्म पार्क है, फोसिल्स पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम, ये करंट जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोसिल्स पार्क
और एक नया अब नाम जुड़ेगा, कौन सा, रॉक म्यूजियम की स्थापना कहां पे होगी, तो खांबा फोर्ट कहां पे, जैसलमेर में। तो रॉक म्यूजियम कहां पे बनेगा भाई, जैसलमेर में स्थापना होगी। राजस्थान मंडपम, देखिए दोस्तों मैं मंडपम की बात करेंगे, जहाँ पे बड़े बड़े पैलेस या हॉल हैं, जहाँ पे विभिन्न जो देशों के प्रतिनिधि आते हैं, जहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होते हैं, तो वो एक मंडपम के रूप में डेवलप किया जाता है। उसी तर्ज पे राजस्थान में मंडपम जो डेवलप होगा तो वो कहाँ पर, जयपुर में होगा। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर, जो दिल्ली में भारत मंडपम है सेम उसके हूबहू राजस्थान में भी मंडपम की स्थापना होगी, वो कहाँ पे होगी, जयपुर में होगी। अब बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, राजस्थान की इको टूरिज्म जो साइट है वो कौन कौन सी सरकार ने घोषणा कर दी है। हमारी इको टूरिज्म जो साइट है उसमें सांबर झील जयपुर भाई, खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, फरोदी के अंदर आ जाएगा। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पे, बारां में है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे, नीम का थाना में आ जाएगा भाई। और बस्सी अभयारण्य कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। और कौन सा, इसके बाद में 5 है। तो राजस्थान के ये जो 5 जो क्षेत्र है वो हमारे इको टूरिज्म साइट के रूप में सरकार ने घोषित किए हैं। तो आपसे पूछा जाए इको टूरिज्म जो साइट है, सांबर है, मनसा है, शेरगढ़ है, खिंचन है और बस्सी अभयारण्य है, ये हमारे इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे रोपवे। इससे पहले सरकार ने, तो हम पहले भी हमने क्लासें काफी डाली है, राजस्थान के सरकार ने जो नवीनतम रोपवे बनाए हैं। अब हम बात करेंगे इस सरकार के द्वारा जो नवीनतम जो रोपवे हैं वो कौन कौन से बनाए जाएंगे और कहां पे बनाए जाएंगे हैं। देखिए भाई, अब मैं नवीनतम रोपवे की बात करूंगा तो राजस्थान में जोगी महल सवाई माधोपुर, देखो दोस्तों रणथंभौर जो दुर्ग है उसमें जोगी महल है, तो ये रोपवे के रूप में स्थापित होगा। तो एक रोपवे कहां बनेगा, जोगी महल रणथंभौर सवाई माधोपुर में। दूसरा बनेगा आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर बनेगा। तीसरा रोपवे है बिजासनी माता जी का मंदिर, कहां पे, इंदरगढ़ बूंदी में, यहाँ पे बिजासनी माता जी का मंदिर है, यहाँ पे रोपवे बनेगा। और चौथा एक रोपवे और बनेगा, वो कहां पे, सवी माता जी के मंदिर में, कहां पे, बांसवाड़ा में रोपवे बनाया जाएगा है। और 5वां कौन सा है, छत्तरगंज मोरी चित्तौड़गढ़ में। तो हम यूं कह सकते हैं अब सरकार ने इस बजट में कितने और रोपवे की घोषणा कर दी है, तो 5 रोपवे की घोषणा कर दी गई। वो कहां कहां पे बनेंगे, वो इस प्रकार से करंट जीके के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अब देखिए भाई, ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो राजस्थान में कहां पे स्थापित होगा, तो पांडुपोल सरिस्का और त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना होगी। राजस्थान में संग्रहालय निर्माण की बात करूंगा तो डूंगर बरडा डूंगरपुर में, और बांसिया चारकोटा बांसवाड़ा एवं वीर बालिका कालीबाई डूंगरपुर में संग्रहालय निर्माण किया जाएगा। संग्रहालय निर्माण के लिए डूंगर बरडा डूंगरपुर, डूंगर बरडा डूंगरपुर, बंसिया चारपटा बांसवाड़ा और कालीबाई कहाँ पे, डूंगरपुर में संग्रहालय निर्माण होगा, म्यूजियम की स्थापना होगी। अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, मैं शिल्प गांव की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में शिल्प गांव के तौर पे अक्सर हम पढ़ते आते हैं कि राजस्थान का पहला शिल्प गांव कौन सा है, हवाला गांव उदयपुर। दूसरा कौन सा है, पालगाम जोधपुर ग्रामीण। और तीसरा कौन सा है, पुष्कर। और चौथा कौन सा है, रामसिंहपुर। रामसिंहपुर कहाँ का, सवाई माधोपुर का है। 4 हैं, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान ने इस बजट में डूंगरपुर में शिल्प गांव बनाया जाएगा। पिछले गहलोत सरकार के समय भी घोषणा हुई थी, वो मोलेला को राजस्थान के शिल्प गांव में डेवलप किया जाएगा, उसके बाद उसके बारे में कोई न्यूज़ मिली ही नहीं। अब इस बजट में डूंगरपुर को शिल्प गांव के रूप में डेवलप करने की सरकार ने बजट में बात कही है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा, कोटा जिले में बनेगा। राजस्थान में स्टेट टर्मिनल कहाँ बनेगा, जयपुर में बनेगा। स्टेट टर्मिनल जयपुर में बनेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा, कोटा में बनेगा। राजस्थान में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, तो राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों किशनगढ़, अजमेर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा में है। तो टर्मिनल, स्टेट टर्मिनल कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे, कोटा के अंदर है। फ्लाइंग सेंटर हमीरगढ़, भीलवाड़ा में और कहाँ पे, किशनगढ़, अजमेर में स्थापित किए जाएंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट, वन एवं पर्यावरण के अंदर है। राजस्थान की सरकार के द्वारा वन एवं पर्यावरण के अंदर भी काफ़ी नवीनतम घोषणा की हुई है और आगामी एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न दोस्तों बनने लायक हैं, क्योंकि कई योजनाएं जो इसके अंदर आएगी, जैसे एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन एवं पर्यावरण के अंदर अपने, तो सबसे पहले ग्रीन बजट। सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि हम वर्ष 2025-26 से एक नया बजट शुरू करेंगे और उसका नाम क्या दिया है, ग्रीन बजट है। तो ग्रीन बजट शुरू किया जाएगा वर्ष 2025-26 से। सरकार का पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन बजट एक अलग से शुरुआत करेगी। दूसरी बात है, केंद्र सरकार की योजना है एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान, और बात करेंगे एक पेड़ एक माँ के नाम जो अभियान है, इसकी शुरुआत है उसी तर्ज पर 5 जून 2024 से शुरू हुई है। तीसरा है, आमजन की सहभागिता से प्रत्येक जिले में एक मातृ वन की स्थापना होगी। तो आमजन के सहयोग से हर जिले के अंदर एक मातृ वन की स्थापना सरकार यहाँ पे करेगी। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक विशेष नस्ल की पौध तैयार की जाएगी। और नेक्स्ट है अर्बन ग्रीन लंग्स के तहत, अर्बन ग्रीन लंग्स के तहत है पौधारोपण और पार्कों का डेवलपमेंट करना है। उसके विकास के लिए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर एवं उदयपुर में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा, वापिस सुनिएगा जरा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कहाँ पे होगी दोस्तों, इसकी स्थापना की जाएगी जालाना डोंगरी, कहाँ पर, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा जूलॉजिकल पार्क एंड एक्वेरियम की स्थापना कहाँ पे होगी, तो जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, केला देवगना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में बनेगी। तीसरा है राजस्थान सरकार के द्वारा बायोलॉजिकल पार्क। देखो भाई, राजस्थान सरकार के बायोलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो सज्जनगढ़ है, नाहरगढ़ है और माचिया सफारी है और बीचवाल है। और अब सरकार के द्वारा बात करते हैं तो बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, अलवर में। तो बायोलॉजिकल पार्क है वो अलवर में स्थापित किया जाएगा। हालांकि जिनका उद्घाटन नहीं हुआ है पुष्कर में भी है, और इसके अलावा बात करते हैं तो अबेड़ा में भी है, अबेड़ा के अंदर भी है जहाँ पे उसका शुरुआत भी नहीं हुई है। फिलहाल 4 हैं, लेकिन हम इसकी बात करेंगे कि सरकार ने बायोलॉजिकल पार्क की घोषणा कहाँ पे की है, तो अलवर में कर दी है। जूलॉजिकल एक्वेरियम पार्क कहाँ पे बनेगा, तो केवलादेव में बनेगा, बस ये महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा सोलर इलेक्ट्रिकल कुकिंग सिस्टम। सरकार सोलर इलेक्ट्रिकल कुकिंग सिस्टम एंड क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन के लिए 50% के अनुदान पर 10,000 ऐसे वितरित किए जाएंगे। सोलर एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम है जो क्लीन कुकिंग की प्रोत्साहन के लिए 50% के अनुदान पर 10,000 इनकी वितरित संख्या है। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत अलवर भिवाड़ी में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु जयपुर की तर्ज पे है। देखो, जयपुर में जो एयर है उसकी जांच के लिए, उसकी क्वालिटी की परखने के लिए उसी सिस्टम के ऊपर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये कहाँ पे स्थापित होगा, ये अलवर में और भिवाड़ी में स्थापित होगा। जयपुर में जो स्थापित है उसकी तर्ज पे हवा की गुणवत्ता उसको परखेगा। नेक्स्ट है युवा विकास एवं कल्याण के अंदर कौन कौन सी सरकार की घोषणाएं हैं। युवा विकास एवं कल्याण की मैं बात करूंगा। युवा विकास एवं कल्याण के तहत है, देखिए सरकार ने इस बजट में युवाओं को विशेषली अच्छा सा फोकस किया है और सरकार ने कहा है कि हम युवाओं के लिए एक अलग से युवा नीति लेकर के आएंगे। तो एक युवा नीति अलग से आएगी भाई, कब, 2024 में। दूसरी बात है अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत देश विदेश के उत्कृष्ट सीईओज की मेंटरशिप उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है आई स्टार्ट फंड, उसके तहत कितनी राशि सरकार ने स्वीकृत करती है, 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करती है, आई स्टार्ट फंड के तहत है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा, 100 करोड़ रुपए का है।
अटल इनोवेशन स्टूडियोज एंड एसिलेटर्स कहाँ पे स्थापित होगा? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापना की जाएगी है। नेक्स्ट, AVGCXR पॉलिसी, फुल फॉर्म क्या है? एनिमेशन, AV एनिमेशन है, V से विजुअल इफेक्ट, G से गेमिंग एंड कॉमिक्स एंड एक्सटेंड रियलिटी पॉलिसी की तरह सरकार यहाँ पे ये पॉलिसी लेकर के आएगी है। इसमें आपका एनिमेशन डाला है, विजुअल इफेक्ट्स भी है, गेमिंग भी है, कॉमिक्स भी है और रियलिटी जो पॉलिसी है उसके तहत एक नीति सरकार लेकर के आएगी। आई स्टार्ट के तहत लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। देखो आई स्टार्ट का जो फंड कितना है भाई? 10 करोड़ रुपए का है और आई स्टार्ट के तहत है लर्न है, अर्न है एंड प्रोग्रेस LEAP प्रोग्राम की सरकार शुरुआत करेगी। आगे बात करेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT, ये कहाँ पे स्थापित होगी? तो राजस्थान में बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में, राजस्थान में बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सबसे खास बात, देखो विश्वविद्यालय के कुलपतियों को अब कौन सी पदवी दी जाएगी? कुलगुरु कहा जाएगा। जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति है अब उनको कुलगुरु के नाम से संबोधित भी किया जाएगा, ये उनको पदवी दी जाएगी। और आगे बात करते हैं सुमेरपुर पाली में गुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना बनेगी। तो एजुकेशन के अंदर प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में जो गुमंतु जातियां हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो सुमेरपुर पाली में है। आगे बात करते हैं टेबलेट्स विद 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखो दोस्तों 8वीं क्लास, 10वीं क्लास एवं 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य एवं जिला स्तरीय की मेरिट में आने वाले 33,000 स्टूडेंट को टेबलेट विद 3 ईयर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। जो बच्चे टॉप आते हैं 8वीं, 10वीं, 12वीं क्लास के अंदर, उन बच्चों को 33,000 स्टूडेंट्स को 3 सालों के लिए नेट फ्री है और टेबलेट सरकार की ओर से दी जाएगी। ये बजट में सरकार ने कहा है। अब आगे बात चलते हैं, इसके बाद में महाराजा आचार्य संस्कृत विद्यालय जयपुर महाराज आचार्य संस्कृत विद्यालय जयपुर, महाराज आचार्य संस्कृत विद्यालय जयपुर। ये देखो दोस्तों ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पशुओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। नेक्स्ट है आदर्श वेद विद्यालय हर संभाग स्तर के ऊपर है आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये संभाग स्तर पर स्थापित होंगे भाई। अब नेक्स्ट है सरकार की खेल नीति। युवाओं की बात करते हैं तो सरकार ने खेल नीति 2024 का ड्राफ्ट भी तैयार किया है। उसमें क्या है? स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस एंड काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशन का समावेश किया है, खेल नीति के तहत है। और राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना की जाएगी। और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश में कोच एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए तैयार की जाएगी। संभागीय स्तर के ऊपर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स की स्कीम के तहत मिशन ओलंपिक, केंद्र सरकार का जो टारगेट है वो क्या? केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधाएं दी जाएगी। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, खिलाड़ियों का 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस के तहत खिलाड़ियों का जो दुर्घटना बीमा है वो कितने रुपए तक का होगा? 25 लाख रुपए तक का होगा है। स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना SMS स्टेडियम जयपुर में की जाएगी। और सिंथेटिक ट्रैक कहाँ पे स्थापित होगा? सांगानेर जयपुर में है। तो सांगानेर जयपुर के अंदर है, सिंथेटिक ट्रैक की स्थापना होगी। अब बात करते हैं राजस्थान में जो खेल अकादमी है उसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? शाहपुरा के अंदर है। तो राजस्थान में जो खेल अकादमी है दोस्तों उसकी स्थापना कहाँ पे होगी? शाहपुरा के अंदर खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अब है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पे है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वापस सुनिएगा जरा, खेलो इंडिया यूथ
खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर, खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है, इसकी स्थापना सरकार करेगी। ये कार्यक्रम है, बात करेंगे केंद्र सरकार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उस ड्राफ्ट के तहत, उस योजना के तहत है। अब स्टेट में भी खेलो राजस्थान यूथ गेम सरकार शुरू करेगी, जिसमें तहत है प्रतिस्पर्धात्मक है, स्पोर्ट्स की जो गेम वगैरह है वो यहाँ पे आयोजित करवाए जाएंगे हैं। राज्य युवा महोत्सव, राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी, देखिए दोस्तों 12 जनवरी को युवा दिवस है, 12 जनवरी को राज्य युवा महोत्सव राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पे बनाया जाएगा या आयोजित किया जाएगा है। आगे बात चलते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड है, राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिलता है उसी प्रकार से राजस्थान के युवाओं के जो यूथ आइकॉन हैं उनके लिए सरकार ने राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड की भी घोषणा की है। अब है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर है। देखिए भाई 27,660 करोड़ यानी कि पूरे बजट का तकरीबन 8.26% भाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर सरकार ने व्यय किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको मां योजना के नाम से जाना जाता है, आईपीडी के साथ साथ में डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था सरकार ने घोषणा की है। और पेडियाट्रिक पैकेज शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए सरकार ने घोषणा की है, पैकेज जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना, जो महिलाओं की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसमें जोड़ी गई है। आयुष्मान मॉडल CHC प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक यहाँ पे स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू सरकार करेगी। स्पाइनल इंजरी सेंटर्स, देखिए दोस्तों स्पाइनल इंजरी जो सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित होंगे, स्पाइनल इंजरी सेंटर है ये बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा में स्थापित किए जाएंगे। और रेयर डिजीज के निदान एवं उपचार के लिए JK लोन हॉस्पिटल जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना होगी। वापिस सुनिएगा जरा, रेयर डाइजीज के निदान एवं उपचार के लिए JK लोन हॉस्पिटल जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना की जाएगी है। और इसके बाद हम चलते हैं, देखेंगे जरा आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा, जयपुर में। तो आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय दोस्तों ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आयुर्वेदिक योग एवं, देखिए आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर में, सॉरी आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। जबकि आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय महवा दौसा में। दोनों वापस सुनिएगा जरा, एक तो है सरकार का इस बजट घोषणा में प्लान कि आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का विश्वविद्यालय वो कहाँ पे बनेगा, अजमेर में बनेगा। दूसरा है आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर में है, जबकि महाविद्यालय है ना वो कहाँ पे बनाया जाएगा, दौसा में। पेपर में कंफ्यूजिंग रह सकती है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, करंट की दृष्टि से है। नेक्स्ट, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रदेशवासियों का PHC लेवल के ऊपर स्वास्थ्य परीक्षण कर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अब है सड़क सुरक्षा के अंदर, देखिए भाई रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, प्रत्येक संभाग मुख्यालय के ऊपर सरकार रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करेगी। इसके अलावा जीवन रक्षा करने वाले गुड, हम कह सकते हैं गुड सेमेट्रियंस को दे प्रोत्साहन राशि। ऐसे किसी व्यक्ति की जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति जो उनको बचाता भी है, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको जो सरकार की जो राशि थी ना वो अब 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10,000 रुपये कर दी है। जीवन रक्षा करने वाले ऐसे जो लोग, जो किसी की दुर्घटना हो जाती है, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसकी वहां पे फर्स्ट एड करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सरकार को या विभाग को इतला करते हैं, उनकी जो राशि है, प्रोत्साहन राशि है, वो 5,000 पहले दी जाती थी भाई साहब, अब कितनी हो गई, 10,000 हो गई है।
अब देखो सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया, 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो अब ये 1000 करोड़ को कितना कर दिया भाई, 1500 करोड़ कर दिया है एससी और एसटी के विकास के लिए फंड की राशि को। बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना के तहत वंचित वर्ग की आबादी को आधारभूत संरचना देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें सरकार ने किया है। और इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, देखिए साथियों, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें सरकार ने घोषणा किया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत क्या, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ साथ अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए सरकार यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है, घोषणा की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के प्रत्येक लाभार्थी को 25,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में जो इकोनॉमिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उनको प्रत्येक लाभार्थी को 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा सरकार यहाँ पे अनुदान भी देगी। मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना के तहत स्थायी एवं आश्रय आवास से वंचित डेनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों के लिए, नेक्स्ट है पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रति परिवार 1 लाख रुपए की सहायता है। पाक विस्थापित परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रति परिवार 1 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में, जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें बच्चों को हफ्ते में 3 दिन है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों में है। और 2000 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उनको डेवलप भी किया जाएगा। 250 नई माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी जनजातियों के क्षेत्र में, जहाँ पे शहरी जनजाति का, आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 250 नई माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। अब देखिएगा, लखपति दीदी जो योजना है किसके सहयोग से चलाई जा रही है, इसके आयोजक कौन है, राजविका है, राजविका के द्वारा चलाई जा रही है। लखपति दीदी की बात करते हैं तो लखपति दीदी का पहला सम्मेलन हुआ था जैसलमेर में है। लखपति दीदी का दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, बनेश्वर में। जैसलमेर में हुआ था 23 दिसंबर 2023 को, 23 दिसंबर 2023 को है। बनेश्वर की बात करते हैं तो 14 फरवरी 2024 को हुआ था। और इस लखपति दीदी योजना के तहत है निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से, निर्धारित लक्ष्य को अब 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। बस ये प्रश्न बनेगा, लखपति दीदी में टारगेट था 5 लाख महिलाओं को, 5 लाख महिलाओं का टारगेट था, अब उनका टारगेट कितना कर दिया, तिगुना, यानी कि 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के माध्यम से उनको लखपति बनाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, बालिका सैनिक स्कूल। बालिका सैनिक स्कूल संभाग स्तर के ऊपर है। संभाग स्तर के ऊपर बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना होगी। 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। और रेयर डिजीज फंड के तहत 50 करोड़ रुपए राशि का सरकार ने यहाँ पे घोषणा की है। नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये देखिएगा, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जामडोली जयपुर में दिव्यांगजनों वंचित वर्गों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ पे स्थापित किया है। स्वयं सिद्धा आश्रम संभाग स्तर के ऊपर है। संभाग स्तर के ऊपर है वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल के लिए 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे, संभाग स्तर के ऊपर है। जबकि दिव्यांगजन एवं वंचित वर्गों की सुविधा के लिए स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, जामडोली जयपुर में बनाया जाएगा। आगे बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों को देश सम्मान पेंशन। देखो स्वतंत्रता जो सेनानी है ना, उनकी जो पेंशन राशि है वो अब 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 60,000 रुपए प्रति मंथ कर दी है। स्वतंत्रता सेनानियों की राशि 50,000 से 60,000 है।
नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को, सेकेंड जो वर्ल्ड वार है उनके शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। अब बात करेंगे सुशासन के तहत है क्या क्या नवाचार है। भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा। सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी के तहत विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटों में प्रदान की जाएगी। राज DX देश का पहला डाटा एक्सचेंज सेंटर है वो राज डेक्स के रूप में स्थापित होगा। और अब बात करेंगे देश का पहला डाटा एक्सचेंज सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, राजस्थान में स्थापित होगा। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ पे बनेगा? जोधपुर में बनेगा। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में है। और देश का पहला डाटा एक्सचेंज सेंटर ये कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। RAC के तहत है, ये जरा सुनिएगा, RAC के तहत जो बटालियन बनेगी, RAC के तहत जो बटालियन बनेगी, RAC के तहत जो बटालियन बनेगी वो कौन कौन सी है? पद्मिनी। RAC के तहत जो बटालियन है कौन कौन सी? पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना बनेगी। तो देखो भाई सीधी सी बात है, महिला पुलिस बटालियन की स्थापना होगी तो इसमें महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती भी इसमें की जाएगी जो स्पेशली महिलाओं के लिए रहेगी। अब बात करेंगे क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कोटा, बीकानेर, भरतपुर में फोरेंसिक साइंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्थापित की जाएगी। तो क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं ये कोटा में, बीकानेर में, भरतपुर में स्थापित की जाएगी है। कार्मिकों के कल्याण के लिए देखिए दोस्तों, जो उत्कृष्ट पत्रकारिता है, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ हुए हैं। तो पत्रकारिता का बिशन पितामह किसे बोलते हैं? झाबरमल शर्मा को है। और पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार की शुरुआत करेंगे सरकार के द्वारा है? तो बिशन सिंह जी शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। अब देखिए नव प्रसारक नीति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए सोशल जो मीडिया है उनके जो इन्फ्लुएंसर है उनको जन कल्याणकारी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, जल जीवन मिशन है, या धूम्रपान से मुक्त प्रदेश को करना है, ये स्वच्छ जल के अंदर है, स्वच्छ भारत के अंदर है, स्वच्छ प्रदेश के अंदर है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर है। इन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में उनको जोड़ने के लिए नव प्रसारक नीति है, ये भी जारी की जाएगी। अब चलते हैं सरकार के कृषि बजट के अंदर। भाई अब रह गया क्या? कृषि बजट रह गया है। देखिए अब मैं कृषि बजट की बात करूंगा तो इसमें इरिगेशन है, सिंचाई है। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों तो सिंचाई में राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए ERCP परियोजना का नाम अब क्या कर दिया है? पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना है। और इसमें प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 21 जिले प्रदेश के लाभान्वित इसमें किए जाएंगे। रन ऑफ वाटर ग्रिड, बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ बारिश के दौरान व्यर्थ बहने वाले जल का सदुपयोग करने के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड सिस्टम लाया जाएगा। आगे बात करते हैं यमुना बेसिन में रेणुका, लखवार बांध, किसाऊ बांध का कार्य शुरू किया जाएगा और चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। वापस सुनिएगा जरा, यमुना बेसिन में रेणुका, लखवार बांध, किसाऊ बांध का काम शुरू होगा। कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू लाभान्वित होंगे है। और अब बात करते हैं स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शन में विद्युत का जो भार है उसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट है अब देखिए कृषि के विकास के लिए, तो कृषि के विकास के लिए जो बात करें तो राजस्थान कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन प्रारंभ होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोर्ड, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन एंड फार्मिंग बोर्ड की स्थापना होगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है ब्लॉक स्तर के ऊपर,
ब्लॉक स्तर के ऊपर 50-50 कृषकों को गोविंद से जैविक खाद है। 50 ब्लॉक स्तर के ऊपर 50-50 किसानों को जैविक खाद उत्पादन करने के लिए रुपए 10,000 प्रति कृषक सहायता दी जाएगी है। अब सरकार की योजना चल रही है कौन सी, नमो ड्रोन दीदी योजना है। और राजस्थान में इसका शुभारंभ कहां से हुआ है भाइयों, तो इसका शुभारंभ कहां से हुआ है, कोटा जिले से हुआ है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना की बात करेंगे तो 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको कृषि कार्य के लिए ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे है। एग्री क्लिनिक है, सोइल टेस्टिंग के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर है एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी है। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम, किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा है। और नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा किसानों को इजराइल के सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाएगा, उनको चुना जाएगा है। 5000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा, लिया जाएगा। तीसरी बात है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। देखिए दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इनकी संख्या 9 से बढ़ा करके कितने कर दिए जाएंगे, 18 है, डबल कर दिए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 9 थे अब वो 18 कर दिए जाएंगे हैं। और एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों को फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी है। नेक्स्ट बात करेंगे सहकारिता एवं कृषि विपणन है। सहकारिता और कृषि विपणन की बात करें तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की बात, उसी तर्ज पर किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था सुलभ करने के लिए 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी। फूड पार्क राजस्थान में, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दो बातें अलग अलग है। राजस्थान में जो फूड पार्क है वो कहाँ पे बनेगा, भुसावर भरतपुर में फूड पार्क की स्थापना होगी। लेकिन फूड प्रोसेसिंग पार्क है ये कहाँ पे, भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। पशुपालन में डेयरी की बात करूंगा तो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष 250 करोड़ रुपए का सरकार ने इसमें व्यय किया है। और मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तर्ज पर के तहत है 5-5 लाख दुधारू पशु यानी कि गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी और 1 लाख ऊंट का बीमा इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित करने का दायरा बढ़ा करके प्रत्येक जिले में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन है। तो जो पशु मेले हैं वो 7 जिलों से बढ़ा करके सरकार ने प्रत्येक जिले में पशु मेले जो आयोजित करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अब है ऊंटों के संरक्षण और विकास के लिए जो मिशन है। देखिए दोस्तों, ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ा करके कितने कर दी, 20,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। पहले 10,000 थी, अब कितने कर दी, 20,000 कर दी है। और मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पे बनेगा, पाली में। तो पाली में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना होगी, जबकि केटल फीड प्लांट कहाँ पे बनेगा, कोटा में। तो मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पे, पाली में। केटल फीड प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, कोटा जिले में की जाएगी है। और इसके बाद हम बात करते हैं अन्य जो फैक्ट है, जो डेटा वगैरह है, लास्ट में जो सारगर्भित है। देखिए दोस्तों, बहुत सारा बड़ा जो मेटर बजट है उसको हमने छोटे रूप में संजो करके तैयार करने का प्रयास किया है। और लास्ट के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है एक बार वो और सुन लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, और इसके अलावा दोस्तों विदिन 7 दिनों के अंदर ही शाब्दी पब्लिकेशन की राजस्थान इक्को सर्वे बुक बहुत ही शानदार तरीके से जल्दी आपके सामने मार्केट में आ जाएगी। बेहतरीन मैटर मिलेगा आपको, बहुत ही शानदार तरीके से बजट का, उसके क्वेश्चन का लेकर के 7 डेज या 8 डेज के अंदर आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी शाब्दी पब्लिकेशन की। पिछली बार की तरह भी इस बुक में भी जीत जान लगा करके इसमें मेहनत की गई है, तो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे हैं। तो अन्य जो फैक्ट हैं वो कौन कौन से, राज निवेश नीति 2024 रिप्स। तो राज निवेश नीति है ये कब आएगी, 2024 में आएगी। ई व्हीकल प्रमोशन फंड, इसमें कितना फंड किया सरकार ने, 200 करोड़ का है, ई व्हीकल में है। नेक्स्ट
नया आबकारी कानून लाया जाना प्रस्तावित है। सरकार नया आबकारी कानून लेकर के आएगी है। नई खनिज नीति 2000, देखो नई ऊर्जा नीति आएगी, नई युवा नीति आएगी, नई खनिज नीति आएगी। तो सरकार की नई खनिज नीति 2024 में लाई जानी प्रस्तावित है। नई एम सैंड पॉलिसी भी लाई जानी प्रस्तावित है। इसके बाद है सिरेमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमने पीछे पढ़ा है सिरेमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनेगा, बीकानेर में है। सिरेमिक पार्क भी कहाँ पे बनेगा, बीकानेर में बनेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा, उदयपुर में बनाया जाएगा है। गैस पाइपलाइन, देखिए दोस्तों गैस पाइपलाइन है जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर एवं पाली जिलों में गैस पाइपलाइन की घोषणा की है सरकार के द्वारा। एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी, देखिए दोस्तों एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी भी सरकार ने घोषणा कर दी और 2024 में ही लाई जाएगी। श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। तो श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी इस बजट में सरकार के द्वारा। अब बात करेंगे सरकार के द्वारा बजट में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो है 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए। डेटा आपको याद करने हैं, रट्टा मारना अच्छी तरीके से। राजस्व जो व्यय है भाई, राजस्व जो व्यय है ना वो कितना है, 2,90,219 करोड़ 50 लाख रुपए राजस्व व्यय है। और राजस्व जो घाटा कितना है, 25,758 करोड़ 11 लाख राजस्व घाटा है। जबकि राजकोष ये घाटा है 70,009 करोड़ 47 लाख का। तो ये डेटा है आगामी एग्जाम में, मान के चलो 2025 तक आपको रट्टा मारना है, कंठस्थ करना है। और ये सारा जो बजट हम कह सकते हैं आपकी करंट जीके का भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आगामी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम या आगामी जो भर्तियां हैं उन तमाम में ये अपना अहम रोल निभाने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और इस क्लास की, इस कंप्लीट क्लास की, इस मैटर की आपको जो पीडीएफ है अपना टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़, जीके विद राकेश जांगीड़, इसमें आपको इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा है। और इक्को सर्वे जो अपनी बुक है वो 7 दिनों के अंदर मार्केट में आ जाएगी है। तो आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।